दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का आइडिया ही कितना एक्साइटिंग लगता है ना। लेकिन अक्सर ये सफर एक बड़े सवाल से शुरू होता है। आखिर स्टॉक मार्केट में लॉस होता ही क्यों है? तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स आखिर गलती करते कहाँ हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। वो फिक्र, वो निराशा जब अपनी मेहनत की कमाई को कम होते हुए देखते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और सच तो ये है कि लगभग हर इन्वेस्टर कभी न कभी इस दौर से जरूर गुजरता है। रिसर्च और डेटा हमें एक कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। इंडिया में 95% से ज्यादा ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 95%। अब ये आंकड़ा डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि अगर लॉस हुआ है तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप उन 5% में आ सकते हैं जो कामयाब होते हैं। बस आपको सही सोच और सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम देखेंगे कि ये गलतियां होती कहाँ हैं, फिर समझेंगे कि हमारा खुद का दिमाग इसमें क्या रोल प्ले करता है। इसके बाद हम नुकसान से बचने के 3 गोल्डन रूल्स जानेंगे और आखिर में हम समझेंगे कि हर लॉस को एक लर्निंग में कैसे बदला जाए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो गलती की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए मिलते हैं एक नए इन्वेस्टर रोहन से। हो सकता है रोहन की कहानी में आपको अपनी कहानी की एक झलक दिखे और हम सब उसकी गलतियों से कुछ सीख पाए। अब रोहन ने जैसे ही मार्केट में कदम रखा, उसे हर तरफ से सलाहें मिलने लगीं, दोस्तों से, टीवी पे एक्सपर्ट्स से और न जाने कितने सोशल मीडिया ग्रुप्स से। उसे लगा कि यार यही तो शॉर्टकट है जल्दी पैसा बनाने का। तो उसने बिना कोई रिसर्च किए एक हॉट टिप पर भरोसा कर लिया। पता है रोहन को क्या टिप मिली थी? सोशल मीडिया पर एक पेनी स्टॉक के बारे में, जिसमें दावा किया गया था कि ये स्टॉक तो कुछ ही हफ्तों में डबल हो जाएगा। ये एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम थी। ऑपरेटर्स ने मिलकर स्टॉक का दाम बढ़ाया और जैसे ही रोहन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर्स ऊंची कीमत पर बेचकर निकल गए। नतीजा, स्टॉक का प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया और रोहन का सारा पैसा डूब गया। रोहन की दूसरी बड़ी गलती थी डिसिप्लिन की कमी। उसने मार्केट को एक गेम की तरह समझा, एक कैजुअल माइंडसेट के साथ एंट्री की। ना कोई ट्रेडिंग प्लान था, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट, बस दिमाग में एक ही चीज थी, जल्दी से अमीर बनना है। और इसी चाहत में उसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में सारे फैसले ले लिए। अब सवाल ये उठता है कि रोहन ने आखिर ऐसी गलतियां की ही क्यों? इसका जवाब छिपा है बिहेवियरल फाइनेंस में। सच तो ये है कि अक्सर मार्केट से ज्यादा बड़ा रिस्क हमारा अपना दिमाग होता है। हमारी भावनाएं, हमारा लालच, हमारा डर, यही हमसे गलत फैसले करवाते हैं। मार्केट में 2 सबसे पावरफुल इमोशंस काम करते हैं, डर और लालच। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लालच हावी हो जाता है। लोग ऊंचे दामों पर भी खरीदने लगते हैं, ये सोचकर के कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। इसी को कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसका उल्टा तब होता है जब मार्केट गिरता है। डर के मारे लोग पैनिक में आकर अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी नुकसान में बेच देते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है, जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। रिसर्च ये बताती है कि पैसा गंवाने का दर्द उतना ही पैसा कमाने की खुशी से लगभग 3 गुना ज्यादा महसूस होता है। और इसी दर्द से बचने के लिए हम अक्सर नुकसान वाले स्टॉक्स को पकड़े रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएंगे। और ज्यादातर मामलों में ये और भी बड़े नुकसान की वजह बन जाता है। और फिर आती है झुंड की मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी। जब हम देखते हैं कि अरे सब लोग एक ही स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हम भी बिना सोचे समझे उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इसी मानसिकता के कारण लोग मार्केट के टॉप पर खरीदते हैं और जब गिरावट आती है तो पैनिक में आकर बेच देते हैं। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि गलतियां कहाँ और क्यों होती हैं, तो सवाल ये है कि भाई इनसे बचा कैसे जाए। चलिए अब नुकसान से बचने के 3 सबसे जरूरी और सुनहरे नियमों पर नजर डालते हैं, जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में यकीनन मदद करेंगे। ये 3 नियम बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन हैं बहुत असरदार। पहला, खुद रिसर्च करें। दूसरा, लंबी अवधि की सोच रखें। और तीसरा, अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करें। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, टिप्स पर नहीं, अपनी रिसर्च पर भरोसा करें।
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस को समझिए। क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? उसका फ्यूचर कैसा दिखता है? उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? जब आप खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप दूसरों की बातों में आकर पैनिक में कोई फैसला नहीं लेते। दूसरा नियम है, मार्केट को जुआ मत समझिए। ये वेल्थ बनाने का एक जरिया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नुकसान का खतरा बहुत बहुत ज्यादा होता है और ये काफी स्ट्रेसफुल भी है। इसके बजाय अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। इससे आपको रोज-रोज के मार्केट उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वक्त के साथ कंपाउंडिंग की पावर आपके पैसे को कई गुना बढ़ाएगी। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, रिस्क मैनेजमेंट। इसका सबसे सरल सिद्धांत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह मत लगाइए। अपने पैसों को अलग अलग स्टॉक्स, सेक्टर्स और यहाँ तक कि अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, इन सब में बांटिए। इसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और हाँ, नुकसान को लिमिट में रखने के लिए स्टॉप लॉस जैसे टूल्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब हम इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, नुकसान होना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने की एक बहुत पावरफुल शुरुआत है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, जब एक जिराफ का बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी माँ उसे अपने पैरों से ठोकर मारती है। क्यों? ताकि वो जल्दी से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआती नुकसान वो ठोकर है जो हमें डिसिप्लिन और सही तरीके सिखाने के लिए जरूरी होती है। इसलिए हर लॉस को एक फीस की तरह देखिए, वो फीस जो आपने मार्केट में टिके रहने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए चुकाई है। अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, डर कर मैदान छोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन 95% लोगों की तरह इमोशंस में बहकर फैसले लेंगे, या फिर अनुशासन, ज्ञान और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सोच के साथ उन 5% में शामिल होंगे जो लंबी रेस में वेल्थ बनाते हैं? चॉइस आपकी है। इस सफर में सीखते रहने के लिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए यहीं हैं।